स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए रुक करेंगे खबर 392 तहसील का और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन का मंथन, कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित। निर्देशन पत्रों की समीक्षा एवं नाम वापसी, होम वोटिंग, पोस्ट बैलेट और निगरानी, मतदान दिवस की निगरानी प्रणाली और वोटिंग के लिए तैयारी पर मंथन। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई, ग्राम दौलतपुरा में हाईवे से कोटड़ा जाने वाली रोड पर कार्रवाई। मुकेश चैन जयपुर द्वारा लोहे के पिलरों और टीन शेड के 12 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर ही प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया। अलवर के कठुमर स्थित धौलागढ़ देवी मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने धूप लगाई है। मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों तक माता का जगराता आयोजित किया गया। ऐसे में मंदिर को फूलों से सजाया गया। केडली कस्बे में अग्रसेन महाराज की जयंती पर कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने पीले वस्त्र पहने। शोभा यात्रा में दर्जनों संजीव झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राजधानी के सांभर में निर्माण संस्था खंडेल का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में 13 ग्रामीण प्रतिभावान बालिकाओं को शैक्षणिक टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर के शांतिनगर में रात भर बही भक्ति की बयार। बाबा श्याम के द्वितीय वार्षिकोत्सव पर हुआ विशाल आयोजन। कलाकारों ने बाबा श्याम और माता रानी के भजनों से बांधा समा। मेहंदीपुर बालाजी महन मोहनपुरी के सानिध्य में भजन संध्या। राजधानी के सांभर में आयोजित 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव शोभा यात्रा और रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। कई प्रकार की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। समारोह में प्रतिभाओं के साथ भामाशाहों का भी सम्मान हुआ। राजगढ़ के माचाड़ी चौक स्थित नवीन रंगमंच में गणेश पूजन के साथ श्री रामलीला के मंचन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन राजेंद्र चेरवाल रहे। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण को शिव भक्ति से मिले वरदान का वंचित किया। जयपुर के मिर्जापुर गौशाला में राम नाम मंत्र की परिक्रमा देने वाले भक्तों का जनसैलाब दिखाई दिया। श्री मानव मंगल सेवा न्यास अजमेर के तत्वाधान में 1 अरब राम नाम मंत्र की परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का समापन 25 अक्टूबर। अलवर के राजगढ़ में ब्राह्मण समाज की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया है। ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। इस दौरान 61 छात्र छात्रा और राजकीय सेवा में चयनितों को प्रशंसा पत्र और परशुराम जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अग्रसेन जयंती महोत्सव। मालाखेड़ा बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला से बैंड बाजे और डीजे की धुन के साथ निकाली गई भगवान अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में अघोरी, महाकाल, शिव पार्वती, कुलदेवी महालक्ष्मी, राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई। और चलिए अब नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। फतेहपुर में शारदीय नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मंदिरों में माता रानी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का अभिषेक कर आरती की गई। माता के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है कि जयकार। चूरू में शिव शक्ति मिष्ठान भंडार के कोल्ड स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से जिंदा जलने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। श्री डूंगरगढ़ के बापेऊ निवासी के रूप में शिनाख्त हुई मृतक की। झुंझुनू के दापुरवाटी विधानसभा में चुनाव प्रक्रिया के सेक्टर अधिकारियों को बदलने की मांग है। एक प्रतिनिधिमंडल ने की कलेक्टर से मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने आचार संहिता के पूर्व कार्मिकों की विधानसभा में राजनीतिक प्रभाव से नियुक्ति का आरोप लगाया। और चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। फलौदी के कलरा गांव के पास NH 11 पर बस और कार में हुई भीषण टक्कर से बस खाई में जा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 से अधिक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल फलौदी में भर्ती करवाया गया। SP हनुमान प्रसाद सिंह, रामकरण सिंह मलिंडा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लूनी विधानसभा क्षेत्र के तुंधाड़ा गांव के दौरे पर रहे, जहां नवनिर्मित बाबा रामदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जोधपुर के सोइंतरा गांव के भेरागर में मेघवाल युवा संगठन संघ रामदेवरा के लिए पैदल रवाना हुआ है। बाबा रामदेव के दर्शन कर क्षेत्र में अमन चैन की कामना करेंगे। वकील जेठाराम मेघवाल, वीरेंद्र कुमार, सुरेश मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग संघ में शामिल हुए।
मालहोत्रा के समदड़ी क्षेत्र के प्राचीन सुभद्रा माता जी और मामा जी महाराज के धाम में नवरात्रि पर्व की धूम देखी गई। दर्शनों को लेकर उमड़ा आस्था का ज्वार। महंत भुवनेश्वरी पुरी महाराज के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। रामदेवरा रेलवे स्टेशन के पास शराब के नशे में एक युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकलने लगा। तभी मधुमक्खियों ने युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान करंट लगने और मधुमक्खियों के हमले से युवक गंभीर घायल हुआ। फलौदी के मातोड़ा थाना क्षेत्र में एक झोपड़े के जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 3 दिन पूर्व प्रेमी देवी ने बेटों के खिलाफ एसपी हनुमान प्रसाद को परिवाद दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर 2 बेटों पर पहुंची और घर में आग लगाई गई थी। पुलिस के सामने 2 जनों ने जहर खुरानी की। बाड़मेर शहर में सवारी गाड़ियों और बस संचालकों की लापरवाही हादसों को न्योता दे रही है। खचाखच भरी स्कूल बस और ऑटो शहर में बेलगाम दौड़ रहे हैं, लेकिन ना प्रशासन और ना ही पुलिस का इस ओर कोई ध्यान। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जमकर बारिश हुई। लोहटा, केरालिया, डेलासर और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई। बेर के आकार के ओले गिरे। तापमान में आई गिरावट। हरियाणा में मतदाता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वीप टीम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमथाई पहुंची, जहां विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करने की शपथ दिलाई। और चलिए अब देखेंगे पाली संभाग के तहसील की खबर। पाली जिले के दोसूरी में आशापुरा माता नाडौल मंदिर परिसर में 51 फीट ऊंचे विशाल त्रिशूल प्रतिष्ठा की गई है। विशाल त्रिशूल को पांडिचेरी में विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किया गया है, जो नवरात्रि के समय श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। मीनवाल में नवरात्रि के दूसरे दिन सुंधा माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नितोड़ा गांव के पास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दबिश देकर अवैध हटकर शराब पर नष्ट करवाया। जमीन पर दबे करीब 15 बड़े ड्रम और भट्टियों में 300 लीटर सहित 4,500 लीटर वॉश को नष्ट किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की। भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों का एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन रहा। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के कुल 80 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भाग लिया, जिनमें से 39 खिलाड़ियों ने जीता मेडल। रेलवे के खिलाड़ियों ने कुल 43 मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटा निवासी सचिव प्रेम लोचब ने बधाई दी। राजनगर की पृथ्वीसर चेक पोस्ट के बीएसएफ अधिकारियों ने गांव 22 पीटीडी के पंचायत भवन में किसानों के साथ बैठक की, जिसमें कंपनी कमांडर दीपेंद्र कुमार रमन ने किसानों से कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बॉर्डर के नजदीक के गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल सूचना देने के लिए अपील की। राजनगर में स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता निकाली है। निर्वाचन अधिकारी भारती फुल भकर व तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। विधानसभा में मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्र की धूम। मंदिरों में माता रानी की विशेष सजावट की गई। श्रद्धालु भी मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से श्रीगंगानगर में बदला मौसम का मिजाज। बादलों की तेज गर्जना के साथ पूरे जिले में बारिश का दौर। हवा चलने से मौसम में ठंडक हुई। शाहपुरा में सिंधी समाज ने धूमधाम से मनाया अद्रव चेटीचंड महोत्सव। झूलेलाल मंदिर में चढ़ाया गया चांदी का छत्र और मुकुट। युवाओं और महिलाओं ने निकाली वाहन रैली। भगवान झूलेलाल के जयकारों से गुंजायमान हुआ शहर। मिर्जा सिटी में शारदीय नवरात्र की धूम। शहर के जयतारण चौकी के पास माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई। माता रानी का पांडाल जमीन से 21 फीट ऊपर बनाया। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है नवरात्र महोत्सव का त्योहार।
लाडू युवा मंच की ओर से आयोजित डांडिया नृत्य में उमड़ा जन सैलाब। युवतियों ने सुंदर वेशभूषा के साथ देर रात तक खेला डांडिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 प्रतिभागियों को युवा मंच से पुरस्कृत किया गया। ब्यावर में विधानसभा चुनाव और आगामी त्योहार के साथ शहर में कानून व शांति व्यवस्था के मद्देनजर सिटी थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो अजमेरी गेट, फतेहपुरिया, चौपड़, एकता सर्कल सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः सिटी थाने पहुंचकर संपन्न हुआ। बक्सर में शारदीय नवरात्र महोत्सव की धूम। शहर के शिवकर्णी कॉलोनी, सान चौक, डेला की ढाणी, कचहरी चौक सहित जगह जगह माताजी की मूर्ति स्थापना के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। युवतियां और महिलाएं रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर गरबा नृत्य में भाग ले रही। तिरवाना के दुदौली गांव में स्कूल बस और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। शाहपुरा जिला पुलिस ने आगामी चुनाव के मद्देनजर 11 थाना क्षेत्रों में अवैध और हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 13 लीटर हथकढ़ शराब, देशी शराब के 385 पौवे, अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 12 पौवे, 12 बियर जब्त की गई। मकराना बाबा खान में मलबा गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हुई। दोनों श्रमिक शाम के समय खान से नीचे काम कर रहे थे। राजकीय चिकित्सालय में श्रमिकों की शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं, जिनमें एक श्रमिक डोडवाड़ी व दूसरा श्रमिक जुसरी के पास देवरी का रहने वाला था। केकड़ी के सावर में जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने क्षेत्र के करीब आधा दर्जन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोंक जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। उपचार कराने आने वाले मरीजों की जेब तराशी जारी है। रायसिंह के नयाबाज गांव निवासी दुलाराम यादव के 18,000 रुपए पार कर ले गए। पुलिस चोर की तलाश में जुटी। निजवाना के रिटर्निंग अधिकारी जीतू कुलहरी ने विधानसभा क्षेत्र के सभी उड़नदस्ता दल और पुलिस कर्मियों की समीक्षा बैठक ली। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों और शिकायतों के सभी मामलों में हुई कार्रवाई का फीडबैक लिया। पुलिस सहायक, व्यय प्रकोष्ठ व लेखा दलों सहित चुनाव से संबंधित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब देखते हैं कोटा संभाग के तहसील की खबरें। कोटा के इटावा नगर के वार्ड 5 के लोगों में आवासीय पट्टे नहीं मिलने से आक्रोश है। इससे विरोध में लोगों ने उपखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। लोगों ने पट्टे नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। बारा शहर में अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। स्वर्गीय ओम प्रकाश व्यास मानव सेवार समिति और मां अंबिका स्कूल की ओर से अस्पताल रोड पर शीतल जल पिलाकर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। तिलवाड़ा में अग्रसेन अग्रवाल समाज के लोगों ने अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर कस्बे में शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा टंकी वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड विश्वकर्मा तिराई से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। अग्रसेन महाराज की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। जलवाड़ की बिड़ावा तहसील क्षेत्र के गैलाना में जहरीले कीड़े के काटने से किसान की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में जांच के बाद किसान को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। जलवाड़ के ढक कस्बे के घाटाखेड़ी गांव में एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी मोहम्मद कैफ ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग करवा दी। हमले में पुलिस के 2 कांस्टेबल बाल बचे। कांस्टेबल हनुमान और विष्णु आरोपी को पकड़ने उसके घर गए थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। जलवाड़ जिले में एरिया डोमिनेशन और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई हुई। पूर्व में एनडीपीएस प्रकरणों में चालानशुदा अपराधियों के लिए जिले भर में चेकिंग की गई। 26 थाना क्षेत्रों में 278 ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग 80 टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 400 पुलिसकर्मियों के साथ आरएसी की 2 कंपनियां रही शामिल। 130 संदिग्धों को डिटेन किया गया। बारा शहर में कोटा रोड पर डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। डंपर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गजनपुरा सुंदलक रोड निवासी राजकुमार के रूप में शिनाख्त हुई। आदर्श नगर कॉलोनी में एक दूध डेयरी पर काम करता था युवक। उदयपुर जिला पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में कार्रवाई। कोटड़ा थाना पुलिस ने गांधी सरना कंडी सहित 5 क्षेत्रों में दबिश दी। 1500 लीटर वॉश और शराब बनाने की 5 भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही 20 लीटर देसी महुआ शराब जब्त की। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में सोनचिड़िया मेरी बिटिया अभियान के तहत गौरैया चिड़िया संरक्षण के लिए जगह जगह बर्ड हाउस लगाए गए। सामाजिक संस्था द्वारा अब तक 4 सालों में 1200 से अधिक बर्ड हाउस लगाए जा चुके हैं। उद्यानों, घर की बालकनी, खुले स्थान और पेड़ों में बर्ड हाउस लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। राजसमंद जिले में अवैध शराब की धरपकड़, आबकारी विभाग और पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। नाथद्वारा क्षेत्र के खुमानपुरा, जयपुरा, मोहना, पाखंड, परावल, बाग, मादरशो का गुंडा, कोटेला आदि क्षेत्रों में दबिश दी। नवरात्रि महोत्सव के साथ शुरू हुई 3 दिवसीय गरबा डांडिया नाइट। माहेश्वरी यूथ सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित हो रहे कार्यक्रम शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित हो रही गरबा डांडिया नाइट महेश भवन में आयोजित हो रहे कार्यक्रम। और अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबर। प्रतापगढ़ पुलिस ने क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त बुकी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। कुख्यात बुकी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। 4 अन्य सहयोगियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रतापगढ़ में गोवंश तस्करी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार किए गए 8 तस्करों को कोर्ट में भेजा जेल। पुलिस ने ट्रकों से भरे 108 गोवंश को महावीर गोवर्धन गौशाला को सौंपा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पुलिस ने अवैध शराब विक्रय पर कार्रवाई की और आबकारी अधिनियम में 4 प्रकरण दर्ज कर 200 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस कई गांव में दबिश देकर कार्रवाई में जुटी है। डीग की जुरहरा पुलिस का अवैध शराब पर भट्टियों पर छापा मारकर कार्रवाई की गई है। और हम चर्चा कर रहे हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों की। अवैध शराब की फैक्ट्री को तोड़कर 500 लीटर वॉश नष्ट किया गया। अवैध शराब जब्त, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शांति भंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रसेन सेवा समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भगवान अग्रसेन सहित अनेकों देवी देवताओं की झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद समापन समारोह का भी आयोजन। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने मंदिरों से घंटा चोर कर ले जाने वाली गैंग का खुलासा किया। चोरी किया सामान बेचने जा रहे 3 को नाकेबंदी के दौरान दबोच लिया। आरोपी ने मंदिरों पर घंटे चोरी की वारदात को किया कबूल। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के बाग चोली गांव में 2 भाइयों के परिवारों के मध्य खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए। सभी घायलों को परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पौड़ी के भैनोली गांव और बैरखंडी में भीषण आग लग गई। आगजनी में लाखों का फसल, घरेलू सामान, जेवर और नकदी जलकर राख हो गए। भैनोली गांव में विद्युत सप्लाई लाइन के टूटने से आग लगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया।